चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8.4 के लिए फॉर्मूला बीटीबीसी का, और साथ ही साथ जो भारतीय वन है उसका जो त्रिकोणमिति का अध्याय नंबर 2 है उसके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। अगर ये 6 फार्मूला अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग को जो 8.4 है बीटीबीसी का और भारतीय वन का अध्याय 2 है वह बनाने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, और इस फार्मूला को आप लोग को याद कर ही लेना है मुख्य रूप से। एक एक करके हम लोग इसको अलग अलग भागों में तोड़ के देखेंगे। ठीक है, जैसे पहला देखो क्या है, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, एक। अब इससे 2 फार्मूला बनेगा। एक, अब जैसे मान लो साइन ए कॉमन लोगे आप तो क्या बनेगा, 1 बटा में कॉसेक ए, क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉसेक ए। तो फार्मूला एक ही था ना, साइन इंटू कॉसेक ए बराबर 1। ठीक है, दूसरा इसका सब पार्ट। अब दूसरा अगर मान लो हम कॉसेक ए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, साइन ए कॉमन लिया है तो 1 ऊपर चला गया और भागा में कौन आया, कॉसेक आया ना। जब हम कॉसेक ए कॉमन लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, बटा में क्या आएगा, साइन ए। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लिए, कॉसेक ए, और क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए। इसका मतलब यह हुआ 2 फार्मूला याद करने के लिए हमें सिर्फ कौन सा फार्मूला याद रखना होगा, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसका सब पार्ट कॉस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 बाई सेक ए। कॉस कॉमन लेंगे तो 1 बाई सेक ए। तो हम यहाँ पे कॉस ए कॉमन ले लिए तो 1 ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाई सेक ए, है कि नहीं। अगर इसी में हम इसका दूसरा सब पार्ट अगर सेक ए कॉमन ले तो क्या होगा, 1 बाई कॉस ए। तो हम यहाँ पे सेक ए कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 1 बाई कॉस ए। समझ में आ रहा है ना। देखो इसमें इस दोनों में हमने साइन कॉमन लिया तो 1 बटा में कॉसेक ए, कॉसेक कॉमन लिए तो 1 बटा में साइन ए। ठीक है, तो फिर है कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। इसमें हम कॉस ए लिए तो 1 बटा में सेक ए, अगर सेक कॉमन लेंगे तो 1 बटा में कॉस ए, सेक कॉमन लिए तो 1 बटा में कॉस ए। अब तीसरा देखो, तीसरा है tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1। अगर इसमें हम tan कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 बटा में कॉट ए, और दूसरा अगर कॉट ए कॉमन लेते हैं तो 1 बटा में tan ए। तो ये याद रहेगा। चलो इसको एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1, साइन ए बराबर 1 बाई साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए, कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, 1 बाई सेक ए, कॉस ए बराबर 1 बाई सेक ए, सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। देखो यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप थीटा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 उसको हम थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं, तो आप ए की जगह पे थीटा भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सेक ए बराबर 1 बटा में कॉस ए, अगर हम सेक थीटा बोल दिए तब भी 1 बटा में कॉस ए, क्योंकि ज्यादातर अगर हम पूछेंगे तो आपसे यही पूछेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको बोलना होगा 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, यानी ए आप हटा भी सकते हो, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, थीटा भी बोल सकते हो। जैसे tan ए बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉट ए, कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए। अब केकरो से पूछ ले पे नहीं है, अच्छा ले tan आयुष खड़ा है, तुमको बताना है कॉसेक ए बराबर 1 बाई 1। इधर देख के बोलना है, बोर्ड पे है ना, उधर टट्टी देखना नहीं है ना देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आज देख लो, अगले क्लास में ना 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन। सबको समझ में आ रहा है ना, याद हो जाएगा। किसको याद करना है, फार्मूला, कौन फार्मूला, ये पूरा नहीं, सिर्फ ये 3 ध्यान में रखना है। साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, कॉस
ए इंटू सेक ए बराबर 1, tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1। बस ये 3 याद, तो ये जो पूरा आपको हमने लिखा ये सभी याद हो गया है कि नहीं। जैसे ही हम अगर पूछ लिए कॉट ए बराबर क्या होगा, दिमाग में आएगा 1 में tan ए बराबर क्या आएगा 1 बाई में कॉट ए, यानी ये तीनों याद रहेगा तो सूत्र क्या होगा बन जाएगा। जैसे ही पूछ ले साइन ए बराबर 1 बाई कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए, ठीक है। जैसे इसमें tan ए बराबर 1 बाई कॉट ए बराबर 1 बाई tan ए, याद हो जाएगा ना। बैठ जाओ। अब चलो ये इसमें मेन है, इसमें अलग अलग ढंग से टूटेगा ये, ठीक है। तो चलो इसका पहला यहाँ से हम देखते हैं हम लोग, है कि नहीं। देखो पहला क्या है आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। हम इसको थीटा बना दे रहे हैं, ठीक है। तो थीटा लिखना आसान होता है और बोलने में भी। आप ए या थीटा भी रख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम इसमें से एक इसका सब पार्ट साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए ना, तो 1 का 1। अभी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उधर गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, पहले तो एक ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो बराबर 1 का तो 1 आया, और यह जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में इधर था बराबर के उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका एक ये सब पार्ट हुआ, इसमें कई सारे सब पार्ट बनेंगे, ध्यान देना। दूसरा सब पार्ट, अगर हम साइन है, साइन पर से स्क्वायर हटा दिए तो ये क्या बना साइन थीटा। अब साइन थीटा के जगह पे हम क्या डालेंगे, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप फॉर्मूला में ही इसको तोड़ना सीख लो, ताकि जब आप चैप्टर में बनाओगे ना, तो जहाँ साइन थीटा रहेगा अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो समझ में आ जाए कहाँ से आया है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 सब पार्ट हुआ साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया ना कैसे आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा था तो हमने स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाते तो आगे वाले पे रूट आती है, इसमें क्या आ गया रूट। तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट अंडर, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसका तीसरा सब पार्ट, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं, 1 का 1 बराबर के उधर कौन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये किस में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हुआ तो 1 का 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी का चौथा पार्ट देखो तो कॉस पर से स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाले पे रूट ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक कॉस थीटा तो यहाँ हम बोल सकते हैं, दूसरा कहाँ बोलेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा 1 बाई सेक, ठीक है 1 बाई सेक, और दूसरा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक का ये 4 सब पार्ट बना, याद रहेगा, आप एक याद करोगे ये चारों बन जाएगा, ठीक है। मेन आपको यही याद करना, इससे ये क्या होगा, चारों फॉर्मूला आपका तैयार रहेगा, ठीक है रे। अब दूसरा देखो, क्योंकि दोनों को भी 4 बनाएंगे। दूसरा है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इसका पहला सब पार्ट हमने क्या कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बना 1 का 1, और यह माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर के उधर गया तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका दूसरा सब पार्ट अगर हम स्क्वायर हटा देते तो आगे रूट ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तीसरा इसका सब पार्ट देखना, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सेक थीटा कॉमन लिया था ना, अब हमको क्या कॉमन लेना है tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या करोगे, ध्यान देना, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ध्यान दो। अब यह जो 1 है बराबर की इधर आया, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, यह 1 बराबर की इधर आया तो क्या बना -1। अब यह जो माइनस tan स्क्वायर थीटा था बराबर के उधर ले गए तो क्या बना प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा मत समझो, यहाँ पे इधर आ गया है ये, ठीक है।
तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इधर है tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इधर से ही होगा। अब हम tan पर से स्क्वायर हटा देंगे तो tan थीटा ना, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है ना ये कैसे परिवर्तित हुआ है? फिर से देखो एक बार, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा बराबर के इधर 1 था ना, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में -1, और ये माइनस में था ना, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में आ गया। तो यही ना बन गया एक फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। देखो जैसे इसको हम लिखते थे ये उधर होता था, इस बार ये इधर आ गया ना, किधर भी रहे बराबर के दोनों तरफ किधर भी लिख सकते हैं ना। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan पर से हमने स्क्वायर हटा दिया तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका भी चारों फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया? विक्रम पक्का अगला में पूछ ले, लिखने से ना होता है, आगे हम पूछ भी सकते हैं। इसमें तीसरा में हमको जिस सब पे डाउट लग रहा है ओकरा सबसे पूछेंगे, बता सकता है ना? चलो चौथा है तीसरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका पहला सब पार्ट कौन सा कॉमन ले ले? यही वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा प्लस होगा भाई 1 प्लस। हाँ ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस उधर गया तो प्लस। कॉसेक स्क्वायर हटा दे तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चलो तीसरा पार्ट में, तीसरा सब पार्ट विक्रम बताएगा, बताओ तीसरा सब पार्ट कैसे बनेगा? यानी कॉट के लिए क्या कॉमन लेंगे, क्या सब आएगा? कॉट थीटा तुमको बताना है क्या होगा? अमन कॉट थीटा क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ना कॉसेक स्क्वायर थीटा यह 1 इधर आया तो -1, और ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो इसका चौथा पार्ट, इस पर से स्क्वायर हटा देना है तो कॉट थीटा ये आ जाएगा रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब पार्ट सबको समझ में आया है? ऐसा कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो? नहीं ना? ये तुमसे बात क्या करती है? देख थोड़ा सा कुछ हो रहा है बंद नहीं है।